कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में जिसका नाम है पाइन लैब्स। देखिए, पाइन लैब्स के बारे में चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। इस वीडियो के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको एजुकेशन पर्पस में दे रहा हूँ। आप सारे अपडेट्स को एक बार वेरीफाई करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका डिसीजन होगा। तो सबसे पहले देखिए, पाइन लैब्स जो बेसिकली एक पेमेंट्स सिस्टम गेटवे है और एक पीओएस मोड में काम करता है। पीओएस मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मतलब किसी भी दुकान में जाते हैं, वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो इंस्टेंट आपको एक बिल दिया जाता है, तो उसको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते है, जैसे यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया। इससे देखिए ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी, आप देख सकते हैं, इन स्टोर पेमेंट मतलब किसी भी स्टोर में जाकर पेमेंट करते हैं, उस कैटेगरीज में भी काम करते हैं। साथ ही साथ प्रीपेड, कोई भी पहले से आप पेमेंट करना है, कोई भी पोस्ट पेड पेमेंट करना है। फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। क्रेडिट प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। मोटा मोटी बात करूं तो कंपनी फोन पे, पेटीएम जैसे भी कंपनियां बोल सकते हैं, और भी ऑनलाइन पॉज मोड में काम करते हैं। जैसे एटीएम को डालकर आप पेमेंट्स करते हैं, तो उसी तरीके से मशीन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर सीधा सीधा बात करूं तो 1998 में कंपनी स्टार्ट हुआ। कंपनी एक इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ सेल्स मतलब पॉज मोड सॉल्यूशन, साथ ही साथ पेमेंट प्रोसेस एंड मर्चेंट जो मतलब फंक्शंस है। तो बेसिकली इस कंपनी एक स्मॉल रिटेल और लार्ज एंटरप्राइजेस कैटेगरीज के लिए बनाया गया है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज कंपनी है। तो जहाँ पे स्मार्ट पॉज मोड में काम किया जाता है, बाई नाउ पे लेटर इस तरीके से सिस्टम भी कंपनी रखे है। मर्चेंट फाइनेंस, लॉयल्टी एंड गिफ्ट, साथ ही साथ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, तो इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी काम कर रहा है। तो टोटल देखा जाए तो कंपनी जीसीसी बैंक के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इस तरीके से बैंक के साथ दिल जुड़कर काम कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस की एक ओवरव्यू आपको देखने को मिला। कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो एक फ्रेश मतलब व्यू आपको मिला। अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, इस कंपनी के भी फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे लेंस कट के जैसे देखने को मिला। मैं ऐसी बात की बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 28% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 57% से ग्रोथ हुआ। अच्छी बात है, आपको देखकर लग रहा होगा कि 28% का सेल्स ग्रोथ है, 57% का प्रॉफिट ग्रोथ है तो बड़ी बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं। बड़ी बात यहाँ पे इसीलिए नहीं है कि ध्यान से देखेंगे कि कंपनी बेसिकली देखा जाए तो जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया वो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ नहीं है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, क्योंकि 2023 में कंपनी का टोटल सेल्स था 1690 करोड़ और 2024 में था 1825 करोड़ और 2025 में था 2327 करोड़। तो बेसिकली कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे तो 265 करोड़ का लॉस था 2023 में, 2024 में 314 करोड़ का लॉस था, 2025 में 145 करोड़ का लॉस है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के जो लॉसेस का फिगर आउट है वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब धीरे धीरे करके कम हुआ, फिर भी इजीली कम नहीं हुआ। अचानक देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, सीधा सीधा आपको बात करूं तो 340 करोड़ का लॉस से सीधा सीधा 145 करोड़ का लॉस हो गया, आधा लॉस हो गया। कैसे? कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसे कुछ नहीं किया। इस तरीके से फंडिंग को अदर्स इनकम से दिखाकर कंपनी के लॉस को कम किया जाता है आईपीओ के लिए। फिर भी कंपनी का नेटवर्क नेगेटिव में है। कंपनी की जो एसेट है वो भी ग्रोथ तो हुआ, उस लेवल में ग्रोथ देखने को नहीं मिला। टोटल बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 300 से लेकर 550 बने और 850 बने। तो ओवरऑल कंपनी के जो टोटल बोरिंग्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिले है। अभी कंपनी के ऊपर मतलब बोरिंग्स बढ़ चुके हैं। देखिए, कंपनी का बोरिंग्स तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि एक बात को याद रखना, कर्जा बनने के पीछे रीजन ये है कि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी कैटेगरीज कंपनी है, तो उस खुद लोन लेकर दूसरों को लोन देते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी का कर्जा तो बढ़ेगा। मगर ईबिटा मार्जिन 15% के ऊपर है तो ठीक है, मगर अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। ऑब्वियसली नेगेटिव में होगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ही नेगेटिव में है। तो चलो अभी इस कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं कि इस फील्ड में बाकी कंपनीज क्या कर रहे हैं।
देखिए इस फील्ड में जो बाकी कंपनीज है तो उसका हालत इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ, देखिए 197 कम्युनिकेशन जिसका नाम पेटीएम से जानते हैं, तो उससे तो बढ़िया परफॉर्मेंस अभी कर रहा है, तो इस हिसाब से पॉजिटिव दिखा। मगर बाकी जो कंपनी है, जैसे आप देख सकते हैं जगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर करीबन ₹7 के आसपास, मगर अदाइन एनवी 3000 रुपीज के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। स्पॉटिफाई 133, ब्लॉक एनसी 399 एंड मार्कुटा जो 4.2। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनीज के जो फिगर आउट है वो बहुत खराब है। खराब मतलब बाकी कंपनी से बहुत कम है, और पेटीएम के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। और पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी को तो पी रेशियो पे देखने को नहीं मिला, तो फिर भी मुझे पी रेशियो तो अभी यहाँ पे बाकी कंपनीज का पी रेशियो तो थोड़ा सा किसी का कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, और पेटीएम का तो नेगेटिव में है। तो इसका पी रेशियो क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे मुझे पी रेशियो देखने को नहीं मिला है, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाइक है, इस बात को समझ लीजिए। अभी कंपनी मार्केट से क्यों पैसा उठा रहा है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी बता रहा है खुद के जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए 530 करोड़ को यूज करेंगे। इसका मतलब जो कर्जा यहाँ पे देखने को मिला है 829 करोड़, तो 530 करोड़ मिटाने के बाद 300 करोड़ कर्जा पड़ रहेंगे, तो कर्जा बहुत कम हो जाएगा, अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ जो इसका सब्सिडरीज कंपनी है, उस सब्सिडरीज सिंगापुर बेसिस कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर 60 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। तीसरी बात, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आईटी एसेट जो बेसिकली एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो 760 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है, वो इन्वेस्ट करेगा। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी टोटल जो फिगर और पैसा मार्केट से उठाने वाले हैं वो कितना है, करीबन करीबन 3000, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं, जिनमें से 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में और 1800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि ज्यादा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, और मतलब ओवरऑल 50-50% पैसा बिजनेस के ऊपर, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बिजनेस के साथ साथ खुद के जो प्रोमोटर है उसके जेब में भी जाएगा। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनीज के ऊपर फेस वैल्यू एक के हिसाब से 210 से लेकर 221 तक, 210 से लेकर 221 तक पर शेयर में आपको यहाँ पे आपको प्राइस रखा गया है 67 शेयर के हिसाब से, जो कुल मिलाकर लागत होता है एक लॉट के लिए 14,800 रुपीज। तो इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको जो डेट दिया गया है 7 तारीख से लेकर 11 तारीख, इस डेट के अंदर आपको अप्लाई करने का मौका दिया गया है। और साथ ही साथ टेंटेटिव जो अलॉटमेंट है वो 12 तारीख आपको रखा गया है, और जिसका जो डेट है लास्ट डेट है आप देखेंगे तो 14 तारीख। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो कंपनी की आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है एंड क्लोजिंग डेट और बाकी जो डेट है वो आपको मेंशन किया गया है। अभी देखिए सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया, तो मुझे इस कंपनी के ऊपर जो डेटाबेस है वो उतना खास नहीं लगा, फिर भी कुछ पॉइंट खास लगा, जैसे सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, तो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि पेटीएम से भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। तो बाकी इसका ग्रे मार्केट पे हम देखें तो ग्रे मार्केट पे उतना खास नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे इस कंपनी के ऊपर डेटा पॉइंट उतना खास नहीं लगा, तो 9 साढ़े 10% के आसपास इसका ग्रे मार्केट पे देखने को मिला है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमेशा किसी भी कंपनी को काम करने से पहले मैं लास्ट डे तक वेट करता हूँ। लास्ट डे में एक वीडियो आपको साथ जरूर शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।